लज़ीज़ और चटपटे कबाब खाना किसे पसंद नहीं है। तो आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ गोला कबाब की, जो कि आपको बहुत ही पसंद आने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये देखें, बहुत ही मज़ेदार और बहुत सॉफ्ट और जूसी कबाब मैंने बनाए हैं आज अपने किचन में। तो रेसिपी मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने हाफ़ केजी कीमा लिया था और गोश्त को मैंने सबसे पहले धो लिया था और 4 से 6 घंटे के लिए भिगो के इसका सारा खून निकाल दिया था। और उसके बाद मैंने इसे पिसवाया था। उसके बाद मैंने इसे नहीं धोया। आपने भी ऐसे ही करना है। और 100 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन लिए है, वो डाला है और उसको डाल के मैंने इसके साथ पीस लिया है। इससे आपके कबाब जो हैं वो बहुत जूसी बनेंगे, ड्राई नहीं बनेंगे और बहुत सॉफ्ट बनेंगे। तो साथ ही मैंने अब कीमे को पीस लिया था, उसको मैंने निकाल दिया और 8 से 6 जवे लहसुन के और 2-3 टुकड़े अदरक के और साथ मैंने 5-6 हरी मिर्चें लेके इसको ग्राइंड कर लिया। 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए और उसको कद्दूकश करके बारीक करके उसका पानी निकाल के वो डाल दिया। और कीमा हमारा, क्योंकि उसमें चर्बी नहीं थी, फैट नहीं था, तो उसके साथ मैंने 2 टेबलस्पून घी के डाल के तो उसको ग्राइंड कर दिया। अब मैं कीमे के साथ ये सारी चीज़ों को मिक्स करूँगी और साथ ही मैंने साबुत धनिया और 1 टेबलस्पून और ज़ीरा 1 टेबलस्पून और 1 टीस्पून मैंने कचरी का पाउडर लिया था और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाली रेड चिली और 1 ही टीस्पून मैंने उसका डाला भुना ज़ीरा और हाफ़ टेबल स्पून मैंने डाला पिसा गरम मसाला, 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च का डाला और 1 ही टीस्पून मैंने भर के नमक का डाला। ये सब कुछ डाल के तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। और अब 1/4 टीस्पून मैंने सोडे का डाला और साथ ही मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के डाले फॉर बाइंडिंग। इससे आपके कबाब टूटेंगे नहीं और बहुत सॉफ्ट बनेंगे। तो इसको मैंने अच्छे से तकरीबन 15 मिनट तक इसको मैंने मिक्स किया है। आपने भी ऐसे ही करना है। और करके हमने आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था और मैरिनेट करने के लिए। उसके बाद मैंने कोयले का धुआं दिया और तकरीबन 5 मिनट के लिए ढक दिया। अब मैं इसके कबाब बना रही हूँ। पेंसिल के साथ मैंने गोला कबाब रेडी किए। इनको शेप दे के मैंने प्लेट में निकाल के रख दिया एक ही दफ़ा और उसको फ्रिज में मैंने थोड़ी देर के लिए फिर से रेस्ट करने के लिए रख दिया था। तो ये देखें, ये सारे मैंने कबाब बना लिए और इसको मैंने एक प्लेट में डाल के तो फ्रिज में रख दिया था। अब मैं फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डालूँगी। ऑयल हमारा जैसे ही गर्म होगा तो कबाब में इसमें डाल के शैलो फ्राई करने हैं हमने। हल्की आंच पे तकरीबन हमने 15 से 20 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है। मुझे तकरीबन 15 से 20 मिनट लग गए थे, क्योंकि इसको गलाना भी था और क्योंकि इसमें कचरी डली हुई है तो ये सॉफ्ट से जल्दी से रेडी हो जाएंगे और जूसी भी आपको नज़र आ रहे हैं। तो इसको मुझे तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे थे पकाने में। ये हमारे कबाब गल गए हैं। अब मैंने ग्रिल पैन में प्याज और शिमला मिर्च डाल के 1 मिनट के लिए इसको पकाया। इनको जैसे ही सॉफ्ट हो गए तो इसमें मैंने गोला कबाब अपने डाल दिए और बहुत ही मज़ेदार सी इसकी लुक आ रही है। और इसके ऊपर मैंने हल्का सा ऑयल डाल दिया था, स्प्रिंकल कर दिया था। और ये देखें जी, मज़ेदार से हमारे गोला कबाब तैयार हो गए हैं और आपको यकीनन पसंद आएंगे। बिल्कुल नहीं टूटे, आपके भी नहीं टूटेंगे। और इन्जॉय करें मेरी रेसिपी को। और जिनके कबाब टूट जाते हैं आज के बाद उनके कबाब नहीं टूटेंगे। आप इस तरीके से बनाएं और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें, क्योंकि हम लोगों ने जब खाए थे तो हमें बहुत ही
मज़ा आया था और सब ने तारीफ़ें की थी। तो चलें चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें अगर मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं, और लाइक कमेंट ज़रूर करके मुझे बताएं आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।